बिहार विधान परिषद चुनावों से पहले महागठबंधन बिखरता नजर आ रहा है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच तो दूरियां पहले ही आ गई थी। अब सीपीआई एमएलए ने भी अलग रास्ते पर चलने के संकेत दे दिए हैं। सीपीआई एमएलए की तरफ से तेजस्वी यादव को पत्र लिखा गया है, जिसमें कहा गया है अगर तेजस्वी को वाम दलों की जरूरत नहीं है तो वाम दल भी अपना रास्ता चुन सकते हैं। तो आखिर क्यों आरजेडी पर भड़के हुए हैं वाम दल, देखते हैं ये रिपोर्ट। बिहार में इस महीने विधान परिषद की 7 सीटों के लिए चुनाव होने हैं। 7 में से 4 सीटों पर सत्ताधारी एनडीए की जीत तय है, जबकि 3 सीटें विपक्ष के खाते में जाएंगी। ये सीटें विधायकों के वोट से तय होनी है। 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में एमएलसी की एक सीट जीतने के लिए 31 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। एनडीए के पास 125 विधायकों का समर्थन है, इसलिए वो आसानी से 4 सीटें जीत जाएगा। महागठबंधन के पास 112 विधायक है, 3 सीटों पर उसकी जीत तय है और इसलिए आरजेडी ने 3 सीट पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। युवा आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष कारी शोएब, मुन्नी देवी उर्फ मुन्नी रजक और अशोक पांडे को टिकट दिया गया है। लेकिन आरजेडी के इस ऐलान से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी भड़क उठी है। भाकपा माले ने आरजेडी के एक तरफा उम्मीदवार घोषित करने पर आपत्ति जताई है, तो कांग्रेस ने भी संकेत दिया है कि आरजेडी को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। कांग्रेस विधायक शकील अहमद ने कहा, हमारे समर्थन के बिना आरजेडी का तीसरा उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत पाएगा। कांग्रेस और माले एक साथ हैं, दोनों पार्टियां साथ में मिलकर उम्मीदवार उतारने की तैयारी में हैं। वाम दलों ने भी आरजेडी के फैसले पर आपत्ति जताई है। माले की तरफ से तेजस्वी को पत्र लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि आरजेडी का फैसला स्वीकार नहीं कर सकते। आरजेडी की ओर से गठबंधन धर्म का पालन नहीं हो रहा है। एमएलसी चुनावों में ये पहले ही तय हो चुका था कि एक सीट माले को दी जाएगी, लेकिन आरजेडी ने वादे को तोड़ दिया है। वाम दल और कांग्रेस के गुस्से से आरजेडी की भी चिंता बढ़ गई है, क्योंकि 3 सीट जीतने के लिए उसे 93 विधायकों के समर्थन की जरूरत है, जबकि उसके पास सिर्फ 76 विधायक हैं। दूसरी ओर वाम दल और कांग्रेस अगर मिल जाते हैं तो उनके विधायकों की संख्या 35 हो जाएगी, जिसमें कांग्रेस के 19 और वाम दलों के 16 विधायक हैं। साफ है, अंक गणित में आरजेडी का एक उम्मीदवार चुनाव हार जाएगा, साथ ही महागठबंधन भी पूरी तरह से बिखर जाएगा।